नमस्कार दोस्तों, गुड़हल के पौधे में इतने सुंदर फूल खिलते हैं कि हर कोई अपने गार्डन में इन पौधों को लगाता है। ये दो वैरायटीज़ में मिलते हैं, एक देसी और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल के पौधों में अलग अलग कलर के बहुत ही सुंदर फूल देखने को मिल जाते हैं। अब इस समय अप्रैल के महीने में इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पौधे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी होने लगी है, आप इस पौधे को अधिक गर्मी से बचाएं। ये ना सोचें कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको अधिक सनलाइट चाहिए। आप इस पौधे को छायादार ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए। अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ने लगी है, हाइब्रिड हिबिस्कस के ये पौधे धूप में रह जाते हैं तो फ्लावरिंग को कम कर देंगे, और अधिक धूप में रहेंगे तो ये सूख भी सकते हैं। इसलिए अधिक धूप से इन पौधों को बचा लें। अब इस समय इनको कम सनलाइट मिलेगी तो इनके फूल 2-3 दिनों तक खिले रहेंगे। अधिक सनलाइट में इनके फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, और जो फ्लावरिंग बड्स बनती हैं कई बार तो वो खिलने से पहले ही सूख जाती हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधों में मार्च अप्रैल में अधिक फ्लावरिंग होती है। यदि इस समय अप्रैल के महीने में इनमें कम फ्लावरिंग हो रही है तो आप इनकी लोकेशन को चेंज कर दें। अधिक सनलाइट में जब ये पौधे रहते हैं तो इनके फ्लावरिंग बड्स भी कम बनते हैं। लोकेशन के अलावा हमें इन पौधों की वाटरिंग का अब गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखना है। आप इन पौधों में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालिए, और ये जो पौधे हैं ये कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं, इसलिए आप इनकी मिट्टी को ना सूखने दें। इन पौधों को कई सालों तक अपने गार्डन में बनाकर रखना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में इनकी ब्रांच प्रूनिंग ना करें। अप्रैल में यदि आप इन पौधों की ब्रांच प्रूनिंग करोगे तो इनकी फ्लावरिंग बड्स से बनना बंद हो जाएंगी और ये पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे। अधिक देखभाल नहीं करेंगे तो ये पौधे सूख भी सकते हैं। शाम के समय यदि आप इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो ये पौधे गर्मी से तो बचेंगे ही, साथ साथ इनके ऊपर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट, फंगस या मिलीबग का अटैक नहीं होगा। इनके पौधों पर सबसे अधिक समस्या मिलीबग की होती है। मिलीबग यदि शुरुआत में ही हटा देते हैं तो ये बच जाते हैं, अदरवाइज ये पूरे पौधे में फैल जाते हैं, फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ना तो इसमें नई कलियां निकलती हैं और ना ही इनकी नई ब्रांच निकलती हैं। यदि आपको इस पौधे के ऊपर मिलीबग का अटैक दिखाई दे तो शुरुआत में ही आप इनको मैन्युअली हटा दें, उसके बाद इनको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधों की लोकेशन को हमें बार बार चेंज नहीं करना है। एक जगह ऐसी लोकेशन में रख दीजिए जहां अधिक सनलाइट इन पौधों को ना मिले। अप्रैल, मई और जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचा लिया जाए तो ये पौधे पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं और इन पौधों में रेगुलर फ्लावरिंग होती रहती है। इन पौधों को अधिक खाद की आवश्यकता होती है, मगर अब इन 3 महीनों में आप इनमें कम खाद डालिए। यदि आप इनकी मिट्टी में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इनकी नई ग्रोथ भी होती है और इनमें फ्लावरिंग बड्स अधिक बनती हैं। आप केले के छिलकों को डायरेक्ट ही इनकी मिट्टी में दबा सकते हैं। केले के छोटे छोटे छिलके मिट्टी में दबा दीजिए, 10 से 15 दिन में ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं। यदि आप साल में 2 बार भी इनकी मिट्टी में केले के छिलकों की खाद डाल देते हैं तो और कोई भी खाद इन पौधों में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे पास हाइब्रिड हिबिस्कस के 2 पौधे हैं। एक ये ऑरेंज कलर के बड़े फूलों वाली वैरायटी है, देखिए कितने बड़े साइज़ का फूल खिला हुआ है। पिछली बरसात के सीज़न में ही मैंने इनको लगाया था और देखिए ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। कटिंग से मैंने इस पौधे को तैयार किया था। गुड़हल के पौधों को बार बार नर्सरी से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनको कटिंग से आसानी से तैयार किया जा सकता है। बरसात के सीज़न में आप इनकी कटिंग लगा लीजिए। इनकी कटिंग को रिवर्स एंड में लगाया जाता है तो ज़्यादातर कटिंग लग जाती हैं। कटिंग लगाते हैं तो एक साथ कई कटिंग लगा लें और इनको छायादार लोकेशन में रख दें। ये ना सोचें कि इनको स्प्राउटिंग होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। 20 से 25 दिनों तक आप इनको छायादार लोकेशन में ही रखे रहने दीजिए। इनकी कटिंग को एक बार लगाने के बाद बार बार हिलाना नहीं है। जहाँ भी आप इनको रखते हैं कम से कम 1 महीने तक इनको रखा रहने दीजिए। पानी देते समय भी ये कटिंग नहीं हिलनी चाहिए।
इन पौधों को गमलों में लगाते हैं तो इनकी मिट्टी ऐसी तैयार करें जो जल्दी ही सूख जाए। मिट्टी को हल्की बनाएं जिसमें रिवर्सेंट की मात्रा अधिक मिला लें। रिवर्सेंट की मात्रा अधिक मिला लेते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जल्दी ही बाहर निकल जाएगा। और गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करते रहें। गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नर्सरी से जब आप ये पौधे खरीद कर लाते हैं तो आप इनको 8 से 10 इंची साइज़ के गमले में लगाइए ताकि इनको बार बार ना रिपोर्ट करना पड़े। ये पौधे 2 से 3 साल तक एक गमले में रह सकते हैं, उसके बाद ये रूट बाउंड हो जाते हैं। जब ये पौधा रूट बाउंड हो जाए तो इनको बाहर निकाल कर इनकी रूट्स को ट्रिम करके दोबारा से नए गमले में शिफ्ट कर दें। इस प्रकार इनकी मिट्टी भी चेंज हो जाएगी और ये पौधे रूट बाउंड होने से बच जाएंगे। गर्मी के मौसम में आप इन पौधों की रिपोर्टिंग ना करें। बरसात के सीज़न में या सर्दी के मौसम में आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब आप इनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो छायादार लोकेशन में ही इनको रखिए। रिपोर्टिंग करते समय हमें इनकी रूट को अधिक डिस्टर्ब नहीं करना है। जहां जैसी ये रूट्स हैं उनको बाहर से ही ट्रिम करके उसके बाद नई मिट्टी में इनको ट्रांसप्लांट कर दें। कई बार पौधे रिपोर्टिंग करते समय सूख जाते हैं क्योंकि हम इनकी रूट्स को अधिक डिस्टर्ब कर देते हैं, इनकी रूट बॉल की मिट्टी को बिखेर देते हैं और काफ़ी समय तक इनको हम बाहर हवादार लोकेशन में रख देते हैं। यदि आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो जल्दी ही आप इनको नए गमले में शिफ्ट कर दें। अधिक देर तक इनकी रूट बॉल को बाहर ना रखें। अब गर्मी के मौसम में तो हमें इन पौधों को गर्मी से बचाना है। इसमें कम खाद डालना है और अधिक पानी डालना है। इनको आप छायादार लोकेशन में रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके ये गुड़हल के पौधे कभी नहीं सूखेंगे और इनमें रेगुलर फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।